हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज जय हियर। तो बेटा आज इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम कुछ अलजेब्रिक फंक्शन के डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जो है वीडियो में हमें इनके जो टर्म्स हैं कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कंटिन्यूटी कैसे देखते हैं ग्राफ में और डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है? द कवर्ड पोर्शन ऑन द रियल एक्सिस और एक्स एक्सिस। द कवर्ड पोर्शन ऑन द रियल एक्सिस और द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड डोमेन एंड द कवर्ड पोर्शन ऑन द वाई एक्सिस इज कॉल्ड रेंज। एक्स पर जो कवर्ड पोर्शन होगा उसको डोमेन बोलेंगे, वाई पर जो कवर्ड पोर्शन उसको हम रेंज बोलेंगे। ठीक है, देन बात करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। तो कंटिन्यूटी क्या होती है कि अगर कोई एक फंक्शन ऐसा है, ठीक है, इफ कि जिसमें कोई एक ब्रेक पॉइंट नहीं मिल रहा है, कोई भी ब्रेक पॉइंट नहीं मिल रहा है, स्मूथ ग्राफ है, तो हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूअस है। फिर डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो अगर किसी भी ग्राफ में कोई भी शार्प एज नहीं है, नोक नहीं है, ठीक है, या फिर कोई ब्रेक कस्प जैसा नहीं बन रहा है या वर्टिकल टेंजेंट नहीं बन रही, तो वो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज वो नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं फर्स्ट फंक्शन पर जो कि हमारा क्या है, लीनियर फंक्शन। ठीक है, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, जहाँ पर x जो है वो आपका रियल नंबर रहेगा। ठीक है, हियर a जो होता है आपका, अगर इसके कंपैरिजन करके देखो आप mx प्लस सी से, तो जो आपका a है वो m की जगह पर है, सो दैट इज स्लोप, राइट, उसको हम बोलते हैं प्रवणता। अब एक्चुअली में स्लोप क्या होता है? स्लोप m बराबर होता है tan थीटा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। थीटा क्या होता था? द टेंजेंट ऑफ द एंगल सबटेंडेड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस कॉल्ड स्लोप, राइट। तो वो यहाँ पर कितना है, a है। अब इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसका जो ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, चार तरीके की स्ट्रेट लाइन बन सकती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास होने वाली। यहाँ पे हमने ए एक्स प्लस बी, ए और सी जो है बी को हमने पॉजिटिव लिया है, तो सेकंड क्वाड्रेंट से पास होगा। डोमेन रियल नंबर, रेंज रियल नंबर, आपका कंटिन्यूटी की बात करेंगे और डिफरेंशिएबिलिटी की, तो ये दोनों ही आपका रियल नंबर पर किसी भी वैल्यू पर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हैं। ठीक है, जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं वो सारे के सारे फंक्शन जो हैं बेटा, वो ध्यान रखना आपके कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं, उसका आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सेकंड फंक्शन क्या है? क्वाड्रेटिक फंक्शन है, द्विघात आपका फलन है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है ये इसका जनरल फॉर्मेट होता है, जहाँ पर एक्स जो है रियल नंबर को बिलोंग करेगा एंड जो आपका ए है, ठीक है, जो आपका a है मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको जीरो नहीं करना है। ठीक है, इसका जो ग्राफ है स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, पैराबोला बनता है। ठीक है, अब पैराबोला दो तरीके के बनते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड्स। ठीक है, अपवर्ड कब बनेगा? जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा। डाउनवर्ड कब बनेगा? जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका निगेटिव रहेगा, राइट। चलो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर इनके टर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास टर्म्स है वो क्या है? डोमेन। डोमेन क्या होती है? रियल नंबर। रेंज क्या होती है? रियल नंबर। कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल ये दोनों होते हैं किसी भी वैल्यू पर, बिकॉज ये पॉलिनोमियल है, पहले बताया मैंने। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या आता है? क्यूबिक फंक्शन क्या होता है? ठीक है, क्यूबिक के बारे में आप बात करेंगे तो इसका जो जनरल फॉर्मेट है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के बराबर होता है। ठीक है, बराबर वाई मान सकते हैं। यहाँ पर इसके दो ग्राफ बनेंगे। अगर एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है तो आपका एक ग्राफ ब्लू वाला बनेगा, अदरवाइज वो रेड वाला बनेगा। ठीक है, लेस देन के लिए, लेस देन होगा तो डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है। ठीक है, डोमेन जो है आपकी अगर केस वाइज देखेंगे तो अलग अलग है, इन जनरल हम बोलते हैं कि रियल नंबर है। ठीक है, अगर आप उसमें कोफिशिएंट को देख करके चेक करेंगे तो अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, डोमेन, रेंज और वहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ था। रेंज आपका रियल नंबर था, सारी चीज़ें वहाँ पर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल पहले ही था। पावर फंक्शन एक्स पावर एन के फॉर्म में है। पावर दो तरीके की हो सकती है, इवन और ऑड। अगर वो इवन पावर है तो पैराबोला, ऑड पावर है तो एक रेगुलर शेप बनेगी जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रही होगी। ठीक है, दो अलग अलग टाइप के इसमें शेप बनते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है डोमेन दोनों की सेम ही होगी, बट रेंज जो है वो अलग अलग हो जाएगी। अगर इवन पावर है तो आपकी जो रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी है, और अगर ऑड पावर है तो पूरा रियल नंबर है। कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल ये हर जगह पर होते हैं एज यूजुअल, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, चूंकि पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं हम स्क्वायर रूट फंक्शन की, वर्गमूल फलन की। तो ये नाम से ही पता है आपको कि वर्गमूल के अंदर कोई निगेटिव नंबर नहीं आता, तो y बराबर रूट एक्स, जहाँ पे x बिलोंग करेगा आपका 0 से इन्फिनिटी के बीच में, 0 क्लोज के साथ, राइट। अब इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा पॉजिटिव जो है क्वाड्रेंट में ही बनेगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। y बराबर रूट एक्स, ये आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा ग्रीन कलर का जो ग्राफ है। ठीक है, डोमेन जो होता है इसका रियल नंबर नहीं होगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में होगा। रेंज भी आपका
जीरो से इन्फिनिटी के बीच में होगा, पॉजिटिव रहेगा, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, ये हर जगह पर है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कहीं भी कोई ब्रेक पॉइंट नहीं, कहीं कोई भी कस्प जैसा कोई फीलिंग नहीं आ रही है। चलो सेवन्थ फंक्शन के बारे में बात करेंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन एक्सपोनेंशियल चरघातांकीय फलन। y बराबर a टू द पावर x इसका जनरल फॉर्मेट होता है, जहाँ पर x जो होता है वो हमेशा रियल नंबर को बिलोंग करेगा, a हमेशा बेटा पॉजिटिव रहना चाहिए, दैट इज रियली कन्वीनियंट, बट a 1 नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर ये दो केसेस में डिवाइड हो गया, a 1 से बड़ा तो इंक्रीजिंग, a 1 से 0 के बीच में तो आपका डिक्रीजिंग। अगर हमने एक जगह ई रख दिया, ई की वैल्यू, ई को हम बोलते हैं नेपियर कांस्टेंट और इसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में बिलोंग करती है, तब उस कंडीशन में ई की पावर एक्स के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। दो ग्राफ बन गए, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग, ठीक है, 1 से बड़ा इंक्रीजिंग, 1 से और 0 के बीच में तो आपका डिक्रीजिंग। डोमेन इसका जो होता है वो रियल नंबर है, रेंज आपका पॉजिटिव रहेगा, मतलब 0 से इन्फिनिटी के बीच में, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हर जगह पर है, कोई टेंशन की बात इसमें भी नहीं है। चलो नेक्स्ट ग्राफ के बारे में बात करने जा रहा हूँ आज के सेशन में, जो है लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है। तो लॉग जो होता है, लॉग और एक्सपोनेंशियल दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। y बराबर जो आपका लॉग x बेस a है, यहाँ पर x जो होगा पॉजिटिव रहेगा हमेशा, a भी पॉजिटिव रहेगा बट a 1 नहीं होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में a 1 नहीं होना था। अब अगर a की वैल्यू हम e रख देते हैं तो ये ln x में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्राफ आप देख सकते हो, वैसे ही a से बड़े के लिए आपका इंक्रीजिंग है 1 से बड़े के लिए, और 1 से छोटे और 0 से बीच में जब आपका लाई करेगा तो आपका ये डिक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। डोमेन जो है इसका आपका 0 से इन्फिनिटी के बीच में हमेशा पॉजिटिव है, रेंज कुछ रियल नंबर है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, ये हर जगह पर है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो बेटा ये था आज के वीडियो में अलजेब्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज से रिलेटेड जो है आज का डिस्कशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद, हैव अ गुड डे।